आप सबका रुक्मिणी प्रकाश में स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का वॉल्यूम 1 सीट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से वो पैदल चलता है। कहा जा रहा कि 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 15 घंटे का समय लगता है, तो उसमें उसने साइकिल से कितना देर चला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, वो इजी होगा। जैसे कि अगर साइकिल से जैसे चल रहा है तो साइकिल से कहा जा रहा कि 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, अब पैदल जो चलता है, पैदल वो कितना 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर पुट करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपके पास 124 बटा कितना 15 एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलिगेट करते हैं। एलिगेट अगर करेंगे तो ये कितना आएगा 75 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 रेशियो ये कितना हो जाएगा, तो आपको 180 आएगा। ठीक है, 12 गुने 15 कितना हो जाएगा 180। 180 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और कितना 5 56 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 7:7 कितना आएगा 8। ये जो आता है ये समय का रेशियो आता है। किसका आता है, समय का रेशियो आता है। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आया, जोड़ेंगे तो 15, मतलब 15 बराबर कितना 15 घंटा, मतलब रेशियो क्या है बैलेंस है। तो ये साइकिल से चलता है कितना 7 घंटा और पैदल कितना चलता है तो 8 घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा था साइकिल से, इसलिए साइकिल से कितना देर, तो 8 घंटा ये चलता है। ठीक है, आया बात समझ में। एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं या जनरल तरीके से भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, वो पहले डिस्टेंस में कहा जा रहा है क्या कि साइकिल से चल रहा है। क्या चीज से, साइकिल से चलता है, मान लेते हैं टी समय चलता है, और पैदल जो चलेगा, पैदल जो चलेगा टोटल समय कितना 15 घंटा, तो 15 माइनस क्या टी, 15 माइनस टी। ठीक है, देर चलता है। तो साइकिल से जो चलता है आपका कितना स्पीड से, तो 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12t प्लस, और पैदल जो चलता है 15 माइनस क्या 5 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 124 है। ठीक है, तो यहां पर 12t प्लस 75 माइनस 5t इक्वल टू कितना 124। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 70 आएगा, 70। ठीक है, इक्वल टू 124 माइनस क्या 75, तो 75 का मतलब 49 आएगा। तो t इक्वल टू कितना 49/7, तो आपको आ जाएगा कितना 7 घंटा। ठीक है, 7 आवर्स क्या चीज से, तो साइकिल से ट्रेवल कर रहा है। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा कि यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपया अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो ये हानि है और ये क्या है, लाभ है। तो दोनों का अंतर आपका कितना आएगा, अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 7 कितना हो गया 14%, क्योंकि ये हानि है ये लाभ है। ठीक है, तो हानि और लाभ का अंतर जब करते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपको 14% बराबर कितना रुपए का अंतर आ रहा है, कितना का अधिक, तो आपको 140। तो 14 बराबर कितना 140, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 100% अगर निकाल देते हैं तो आपका इसका दाम आ जाएगा कितना 1000 आ जाएगा। कितना 1000। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए यहां पर फिर से समझिए। अगर मान लीजिए कि ये हानि पर बेचा गया, ठीक है, तो हानि पर बेचा गया तो सीपी को अगर क्रय मूल्य को x मानते हैं तो x का कितना 7%। ठीक है, x का कितना 7%।
और आपको लाभ पर बेचा गया है कितना, तो x प्लस x का कितना 7% ये लाभ है, तो कितना का अंतर कहा जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा, तो 140। ठीक है, बस इसी को आपको सोल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, अगर 160x बटा कितना 100% 100 होगा, और ये कितना होगा आपको 93 बाई कितना 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। तो इसमें सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो कितना आएगा 14x, 100 को उस साइड में भेज देंगे, गुने कितना 100, तो 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं x मान कर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 565 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, ठीक है, वह उससे लाभ से कितना 10% कम है। किसके बारे में बोल रहा है, हानि के बारे में। अगर लाभ को अगर मानते हैं लाभ को x है तो हानि क्या होगा, तो 10% कम, मतलब x का कितना 100 माइनस 10% कम कहा जा रहा है, मतलब 0.9x होगा। ठीक है, तो ये दोनों का ये लाभ है और ये क्या है, हानि है। तो ऐसे केस में अंतर जब निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो अंतर जो आएगा, अंतर आपका कितना आ जाएगा x प्लस 0.09x, और यहां पर अंतर कितना हो जाएगा, तो 850 माइनस कितना 565, तो यहां पर 1.9x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और कितना हो जाएगा 8 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2285 डिवाइड बाई 1.9 पॉइंट को हटा कर ऊपर 0, इसको कट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 150। x बराबर क्या 150, x किसको माने थे, लाभ को, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आपको विक्रय मूल्य माइनस क्या लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हम लोग के पास कितना लाभ के अकॉर्डिंग, तो 800 कितना 50 माइनस क्या 150, तो आंसर हो जाएगा कितना 700। ऑप्शन क्या डी, ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, तो डी आपका आंसर होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि थैला में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के हैं, यदि ये सिक्के क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में है तो कुल सिक्के का मूल्य जो कहा जा रहा है, मूल्य आपके पास दे रहा है कितना 30 रुपया, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहां पर आपको नंबर्स का दिया हुआ, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का रेशियो 1:2 कितना दे रहा है 3। ठीक है, जो कि आपका 25 पैसा है, 10 पैसा है और कितना 5 पैसा है। ठीक है, 5 पैसा है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या, चलिए यहां पर हम थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं, इसको सभी को कितना मान लेते हैं x। ठीक है, सभी को हम लोग क्या, यहां पर सभी को नहीं बल्कि यहां पर x इसमें हम लोग को लेकर चलना है। यहां पर कितना 1 मतलब x, और यहां पर 2x, और यहां पर कितना आएगा 3x आएगा। ठीक है, तो कुल पैसा कितना होगा, कुल कितना हो जाएगा, गुना कर देते हैं, पैसा में ही रहने देते हैं। तो ये कितना 25x होगा, अब प्लस ये कितना 20x हो जाएगा, अब प्लस कितना 15x हो जाएगा। ठीक है, 15x हो गया। टोटल को अगर जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40, आपको कितना 60x बराबर आपको कितना रुपया दे रहा था 30 रुपया है, तो पैसा में बदलेंगे तो 30 गुने कितना आपका 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, x बराबर कितना आ जाएगा तो 50। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 5 पैसे की सिक्कों की संख्या आपको निकालना है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना था 3x, इसलिए आपका 5 पैसा का सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, तो 3x,
तो 3 इंटू 50 आपका आ जाएगा कितना 150। सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी तो 150। ऑप्शन क्या, तो आपका ए आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि प्रवेश ने एक बैंक में 675 रुपए जमा किया। उसने उससे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर ब्याज देने का वादा किया था। यदि प्रवेश ने बैंक में 5 साल तक धन रखा तो उसका ब्याज कितना प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए आपके पास मूलधन जो है वो कितना दिया गया 675, दर जो दिया गया है वो कितना 8.4%, और समय आपका लिया जा रहा है कितना 5 वर्ष, 5 इयर्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर आपका ब्याज प्रतिशत हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो समय गुने दर, मतलब 8.5 इंटू क्या 5, 8.4 इंटू क्या 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42% आएगा। कितना आएगा 42%। इसलिए ब्याज बराबर आपका क्या हो जाएगा 675 इंटू क्या 42%। ठीक है, तो यहां पर अगर 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 आएगा। यहां पर 675 इंटू कितना 42 बाई कितना हो जाएगा, तो अगर यहां पर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां पर 21 और यहां पर कितना आ जाएगा 50। 5 से काट देंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो 1, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से और काट दीजिए और इजी रहेगा आपके लिए। कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 गुना 10 और कितना हो जाएगा तो आपको 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 और 14 6 1 आपका, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 बटा कितना 2, तो कितना डिवाइड करेंगे तो 2 8 3 पॉइंट कितना 5, मतलब 283.5। ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप काम कर सकते थे अगर ये सब प्रोसेस अगर पता है कि कैसे काम किया जाता है, तो और भी आपको समय कम लगेगा। आपको पता है डायरेक्ट यहां पर रेट दे रहा है कितना 8.4% और समय दे रहा है कितना 5 साल। ठीक है, समय दे रहा है कितना 5 साल, तो दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि एक वर्ष में 8.4% इंटरेस्ट, तो 5 साल में कितना, तो 8.4 इंटू आपका 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो डायरेक्ट 675 का कितना 42% हम लोग निकाल लेंगे, जो कि आपका आंसर आएगा 283 पॉइंट कितना 5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बस इतना ही। अगर प्रोसेस जान रहे हैं तो बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 62√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपका कहा जा रहा है कि उस भवन टावर से कितने दूरी पर है, तो 62। इसका आंसर क्या होगा 62। क्यों डायरेक्ट मार दिए, तो यहां पर देखिए फॉर्मेट आप लोग जान रहे हैं। यहां पर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बाई कितना 1, तो ये √3 है तो ये 1, तो हाइट कहा जा रहा है कि 62√3, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 62। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, तो सी आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है किसी काम को ए 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, शेष काम ए पूरा करता है, तो बताएं कि कितने दिन में वो पूरा होगा। ठीक है, तो ए के लिए आपको दिया गया 9 दिन, बी के लिए कितना 10 दिन, सी के लिए दे रहा है कितना 15 दिन। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 90, तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 15 छक 90, 6 आ गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा कि बी और सी ने मिलकर
2 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो बी और सी कितना दिन काम किया, तो 2 दिन। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 9, और सी का एफिशिएंसी 6, 15 दूना कितना 30 काम हो गया। तो टोटल काम हम लोग के पास 90 था, तो 30 काम हो गया, तो बचा कितना 60। तो 60 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 10 से डिवाइड कर देंगे, 6 दिन और उसको समय लगेगा, 6 दिन और समय लगेगा। तो वह कितने दिन में वो पूरा करेगा, ठीक है। तो 6 दिन में ए शेष काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा कि संजीव किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष संजीव से 20% अधिक है। मनीष है, ठीक है, मनीष है और कौन है, संजीव है। संजीव से 20% अधिक है। संजीव का अगर 100% है कार्य क्षमता, तो इसका कितना हो जाएगा 120% होगा। तो रेशियो कट करेंगे तो 6 और कितना आ जाएगा 5, 6 और कितना 5 आ गया, ये कार्य क्षमता है। तो कहा जा रहा है कि संजीव कितना दिन में कंप्लीट करता है 50 दिन में। तो संजीव के लिए 50 दिन में, ठीक है, तो 5 इफिशियंसी से कितना 50 दिन में, तो एक इफिशियंसी से कितना 50 गुने क्या 5 इफिशियंसी जब रहता है तो मल्टीप्लाई। तो मनीष का कितना 6 इफिशियंसी से काम करेंगे, तो 50/5 बटा कितना हो जाएगा 6, कट करेंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा तो आपका 25, ठीक है। तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125/3, 125/3। तो यहाँ पर 4, 1, 2/3 दिन में आपको कंप्लीट करेगा, जबकि आपका आंसर कौन सा, डी आपका आंसर सही होगा। आया समझ में, बहुत आसान था इफिशियंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि यदि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 50 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी को जो 120 मीटर लंबी है तथा विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, क्या विपरीत दिशा में चल रही है, तो 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन का गति आपको बताना है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड निकालिए, ठीक है, क्या रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ये डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है विपरीत दिशा में है, ठीक है। विपरीत दिशा रहे या समान दिशा रहे, आपका ट्रेन का लेंथ को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। तो पहली ट्रेन का आपको दिया गया कितना 100 मीटर लंबाई है, दूसरी ट्रेन का कितना 120, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा मीटर। और विपरीत दिशा में है तो चाल दोनों का क्या होगा ऐड होगा, 50 दे रहा है और दूसरा का क्या नहीं पता है, या टाइम कितना, यहां पर रिलेटिव स्पीड निकालना है तो टाइम हम लोग को चाहिए, क्या होता है स्पीड बराबर दूरी बटा क्या समय होता है, तो 6 ले लेंगे, ठीक है। किलोमीटर/आवर में चेंज करने के लिए 18 बटा कितना से 5 से, तो इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, इसको कट करेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो गुना कर देंगे तो 132 किलोमीटर/आवर आएगा। तो दूसरी ट्रेन का सेकेंड ट्रेन का आपको निकालना है, तो 132 माइनस पहला ट्रेन का कितना दे रहा है 50 घटा देंगे तो 82 किलोमीटर/आवर। दूसरी ट्रेन का स्पीड जो होगा 82 किलोमीटर/आवर आएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि 38 नंबर में दो संख्याओं में 14 और 15 का अनुपात है, यदि उसका लघुत्तम समावर्तक दे रहा है 420 हो तो वो संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले इसका रेशियो अगर निकालते हैं, अगर इसी तरह से रेशियो निकालेंगे तो 15 और 16 आएगा, 15 और कितना आएगा 16 आएगा, जबकि रेशियो कहा जा रहा है कितना 14 और 15 कहा जा रहा है, ये तो गया काम से। यहां पर अगर निकालते हैं तो 14 और क्या 15 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर देखना है तो 14 और कितना 13, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर अगर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 14 और कितना 15, 14 और 15। अब रही बात यहां पर फंस गए,
या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या, तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 28 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने कितना 7, और 30 को लिखेंगे कितना 3 गुने 2 गुने क्या 5, ठीक है, 6 × 30 होगा। एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर 2 कॉमन है, चलिए 2 आ गया, और कुछ कॉमन है, कोई कॉमन है तो बाकी सबको लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या 7, सबको गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 20, गुना कर देंगे तो 420 आएगा। यही आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से है। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्या को मान लीजिए कि कितना 14x है और एक कितना 15x है। तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम कितना होगा 14 गुने क्या 15 गुने क्या x इक्वल टू आपको 420 दे रहा, 420। ठीक है, तो 14 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और 15 से काट देंगे तो ये कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। इसलिए संख्या जो होगा 14 गुने 2 और दूसरी संख्या जो होगी वो 15 गुने क्या 2, तो 14 दूना कितना 28 और ये 15 दूना कितना 30। तो ऑप्शन क्या बी। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में जो आपको समझ में आया उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वहां पर सोचने लगे कि जल्दी में बन जाए। जो आपके दिमाग में पहला आपका कंसेप्ट आ रहा है, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना दीजिए। ठीक है, रुकना नहीं है, एकदम फास्ट में काम करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 39 नंबर में, कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपया 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको निकालना है। क्या दर, तो 2 वर्ष में आपका हो जाता है 19360 और 3 वर्ष में हो जाता है आपका 21296। ठीक है, तो वर्ष में अंतर कितना है, ध्यान से यहां पर वर्ष में अंतर क्या है 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष में जो इंक्रीज जो हुआ है वो किसके वजह से इंक्रीज हुआ है, तो रेट के वजह से। तो देखते हैं कितना इंक्रीज किया है। तो इसमें अगर सबट्रैक्ट अगर करेंगे तो कितना आएगा 1, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1936 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई दूसरा वर्ष 19360 इंटू क्या 100%, काटेंगे तो कितना परसेंट आएगा 10%। रेट आपका क्या 10%। जब भी समय में आपका 1 वर्ष का अंतर हो, इधर अगर मिश्रधन देता है, इधर अगर मिश्रधन देता है और इधर क्या समय में कितना वर्ष का अंतर है 1 वर्ष में, तो यहां पर जिस तरह से रेट आप निकालते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, उसी तरह से कंसेप्ट यूज कीजिएगा तो दर प्रतिशत आपका निकल जाएगा। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी गई संख्या में उसका अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम में कौन सा सही है, मतलब सबसे छोटी, उसके बाद में जस्ट बड़ा, उसके बाद में जस्ट आपको बड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहां पर कितना दिया गया 3/7 और ये 3/10 लिख सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 10। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये क्या आपको 21 हो जाएगा। तो आपको ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहां पर 3/10, ठीक है, और दिया गया 2 कितना 7, तो 21 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये भी तो क्या है बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा तो शुरू में नहीं होना चाहिए, तो ये भी गया। यहां पर चेक करते हैं तो 2/7 और 3 कितना 10 चेक करेंगे तो ये 20 और ये कितना 21 है, मतलब ये आपका चल रहा है। चलिए सही है। फिर उसी तरह से आपको 3/10 और कितना 3/7 से चेक करेंगे तो 21 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये भी, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, या पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट में भी कन्वर्ट करके आप इसको बना सकते हैं।
ठीक है, पॉइंट से भी चलिएगा तभी भी आंसर आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा कि श्रेणी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितने पदों का योग आपको 5050 होगा, कितने पदों का। तो हम लोग पता है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक का सम हम लोग के पास कितना होता है, समेशन n इक्वल टू n इंटू n + 1 बाई क्या 2 इक्वल टू दे रहा है 5050। ठीक है, तो चलिए यहां पर ऑप्शन को पुट कीजिए। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि किसका वैल्यू आना चाहिए। अगर यहां पर 50 रखेंगे तो 50 गुने 51, एक जोड़ देंगे तो 51/2, ये कितना 25, कभी जीरो आएगा नहीं आएगा, तो ये आपका गया काम से, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर 100 पुट करते हैं तो यहां पर 100 पुट करेंगे तो 100 गुने क्या 101 डिवाइड बाई आपका 2, काटेंगे तो 50, कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा 50, तो गुना कर देंगे तो गुना करेंगे तो 5050 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जब भी इस तरह से रहे तो हमेशा क्या करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आया बात समझ में। यहां पर डायरेक्ट भी इसका 50 को पद का सम निकाल सकते हैं। 50 गुने 51/2 कट करेंगे तो 25, कभी नहीं आएगा 500 और 5050 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गया। यहां पर 51 52 बटा कितना 2 कभी नहीं आएगा, ये भी गया। इससे करेंगे तो 100 गुने 101/2 कट करेंगे तो कितना आएगा 50, गुना कर देंगे तो 5050 आपका आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्या, सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दौड़ में ए बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। तो ए की चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रहे तो बी की चाल आपको बताना है। मतलब आपको यहां पर जो दिया जा रहा है टाइम, मतलब कौन हारता है, हारता कौन है, तो कहा जा रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा देता है। मतलब 15 सेकंड से हरा देता है, मतलब बी हार जाता है और ए का चाल दिया गया है, ए का चाल दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी का चाल आपको बताना है। तो यहां पर देखिए आपको समय कितना लगा पहले निकालेंगे। समय ए के लिए समय कितना लगा, तो 80/800 बटा कितना 8। तो 8 जो आ रहा है ऊपर क्या है, ये क्या है मीटर में है, तो किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से क्या डिवाइड करेंगे, तो इसको पॉइंट को हटा देंगे तो 0। मतलब कितना आ जाएगा आपका 1/10 आया। समय कितना 1/10 आया। ठीक है, समय कितना 1/10। ठीक है, अब देखिए 1/10 जो आया ये क्या आया, आवर आया। 1/10 क्या आया, आवर आया, घंटा आया। ठीक है, तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या चीज करना होगा, क्योंकि सेकेंड में यहां पर दिया गया है। इसको देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। यहां पर समय जो दे रहा है, समय क्या चीज में दे रहा है, सेकेंड में दे रहा है। समय क्या सेकेंड में, तो सेकेंडे में निकालेंगे। ए के लिए समय, किसके लिए, ए के लिए समय अगर निकालते हैं तो हम लोग के पास आएगा दूरी बटा चाल। तो 800 मीटर है और यहां पर 8 किलोमीटर, तो 5 और ऊपर क्या हो जाएगा 18, 5 और 18। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 100 और 5 से काट देंगे तो 20। तो मतलब आपका हो जाएगा यहां पर कितना 360 सेकेंड, 360 सेकेंड आ जाएगा। तो ए के लिए कितना, बी के लिए समय कितना होगा, बी के लिए समय जो होगा पार करने के लिए कितना होगा, तो 360 प्लस 15 सेकेंड होगा। मतलब 375 सेकेंड लगेगा। सेकेंड टाइम आ गया।
तो बी का चाल अगर निकालना है, ठीक है, तो दूरी कितना 800 और समय कितना 375 इंटू क्या 18/5 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर 8 है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 800 गुने 100, कैलकुलेशन थोड़ा सा है और कुछ नहीं है। यहां पर 375 इंटू क्या 5, 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 5 से काटेंगे तो क्या 20, और फिर 5 से अगर काट देंगे, यहां पर 5 से काट देंगे तो ये कितना 4 आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 50 25, 5 से काटेंगे तो 50 25 और फिर 50 25। 1 मिनट कहीं पर इसका एरर हो रहा है, 1 मिनट देख लीजिए इसका। ए ने बी को 15 सेकंड से हरा देता है, 15 सेकंड से हरा देता है। तो यहां पर देखिए 15 सेकंड से हरा देता है, तो पहले ए के लिए अगर जो समय आएगा, कहीं पर गलती हो रहा होगा, ठीक है, 8 गुने 5 तो ऊपर हो जाएगा कितना 18, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 100, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब आपको 100 आएगा, यहाँ पर 20, 300 कितना आ जाएगा 60 आएगा, 360 कितना आया 360 आपका आ रहा है। तो बी के लिए वही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको समय कितना लगेगा, तो समय 15 सेकंड से हरा देता है, मतलब आपको बी को 15 सेकंड क्या लगेगा ज्यादा लगेगा ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 360 प्लस कितना 15 सेकंड, मतलब 375 सेकंड आपको समय लगेगा। तो बी का चाल निकालते हैं तो कितना आएगा 375 डिवाइड बाय, सॉरी चाल निकालेंगे तो दूरी कितना 800 डिवाइड बाय 375 किलोमीटर पर आवर में 18 बटा कितना 5, 18/5। तो यहां पर 800 गुने 18 बटा कितना हो जाएगा 375 इंटू 5। ठीक है, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 16 × 5 80 होगा। ठीक है, इसको कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5 दूना 10 32 आएगा। 5 से काटेंगे तो 7 × 5 कितना होगा 35। ठीक है, अब 50 25। ठीक है, इसको कट कर देते हैं 3 से तो 6 होगा, 6 × 18 और कितना आएगा 25। चलिए मेरा मिस्टेक वहां पर था, पकड़ में आ गया, इसलिए बी का चाल जो होगा वो कितना आ गया, तो आपके पास 32 गुने 6 बटा कितना 25, तो गुना कर देंगे 18 19 14 12 डिवाइड बाय कितना होगा 25, तो 25 7 75 और 75 जब घटा देंगे 75 तो आपके पास आ जाएगा कितना 17/25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ऑप्शन कौन सा ए। यहां पर थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप दे रहा है 34 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई आपको बताना है। आपका क्षेत्रफल दे रहा है, क्षेत्रफल मतलब L इंटू क्या दे रहा है B, कितना 60। ठीक है, और परिमाप जो दे रहा है 2L प्लस B इक्वल टू कितना दे रहा है 34, तो L प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो L प्लस B हम लोग के पास आ गया कितना 17। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर डायगोनल बराबर क्या होता है √L² प्लस क्या B² होता है, विकर्ण यही होता है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो L² प्लस क्या B² प्लस 2LB इक्वल टू 17 का स्क्वायर 289 आएगा। ठीक है, तो L² प्लस B² इक्वल टू 289 माइनस यहां पर इसका 13 होगा, 13 दूना कितना होता है 34, सॉरी 60 दे रहा है ना,
यहां पर दे रहा है कितना 60 दे रहा है, ठीक है, कितना दे रहा है 60, L इंटू बी कितना दे रहा है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो 60 दूना कितना 120, 120 घटा देंगे तो 169 आएगा, 169 आया, ठीक है। अब हम लोग को रूट चाहिए डायगोनल में एल स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, इसलिए रूट अंडर कितना 169, 169 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर क्या होगा, विकर्ण क्या होगा तो 13 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। या इसको आप ऐसे भी विकर्ण के बराबर लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया L इंटू क्या B और यहां पर दिया गया 2L प्लस क्या B दिया जा रहा, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 17, विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर हम लोग के पास होता है क्या रूट अंडर क्या L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग क्या L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB होता है, ठीक है। तो रूट अंडर L प्लस बी मतलब 17 का स्क्वायर 289 माइनस L इंटू बी कितना 60 दे रहा है तो 60 गुने 2 कितना हो जाएगा 120, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 169 मतलब 13 आपका आंसर, कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है कि 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना परसेंट आपको कमी करना होगा, तो 16 होल्ड कितना 2/3% होता है, ठीक है, मतलब 100 था तो कितना हो गया 120 बढ़ गया तो कितना घटाना होगा 20, किस से 120 से, गुने क्या 100%, 6 आया, इसको कट करेंगे तो 50 और कितना हो गया 3, तो 50/3 का मतलब कितना होता है 16.2/3%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ से है, अगला क्वेश्चन क्या है ग्राफ से है, कहा जा रहा क्वेश्चन में ग्राफ में कि ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी सी का मान ज्ञात करना है इसका, तो ये 120 डिग्री तो ये कितना 60 डिग्री और एक ही चाप से कितना बन रहा है 60 डिग्री, यहां पर कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां से भी यहां पर भी बनेगा कितना डिग्री तो 60 डिग्री ही बनेगा, ऑप्शन क्या तो बी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ से है, ग्राफ में आपका कहा जा रहा है कि 2014 में एबीसी के लिए कितना इंजन उत्पादित हुआ, किसमें 2014 में, तो 2014 में कितना उत्पादित हुआ तो 2, आंसर क्या होगा तो आपका ए, ग्राफ का है, ग्राफ देखकर आपको आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा का माप दे रहा है 5 और क्या 3, तो उसकी परिधि का क्षेत्रफल निकालें, परिधि का क्षेत्रफल निकालें। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, यहां पर लिखना चाहिए परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, परिधि क्या होता है वृत्त के लिए होता है ना, इसलिए परिवृत्त का क्षेत्रफल कहा जा रहा निकालने के लिए, परिधि का नहीं परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो समकोण बनाने वाला यहां पे देखिए समकोण बनाएगा ये, ठीक है, तो ये आपका समकोण बनाने वाला भुजा कितना 5 और 3 दे रहा है, ये समकोण बना रहा है, ठीक है। तो इसका कर्ण का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है रेडियस होता है, तो इसलिए आपका r इक्वल टू कितना हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण निकालने के लिए आपको रूट अंडर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना करना होगा 2, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहां पे देखिए क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा का माप 5 और 3 सेंटीमीटर है, तो परिधि का क्षेत्रफल निकालें, परिधि का क्षेत्रफल निकालें, और पाई भी दे रहा है
चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा 25 प्लस कितना 9 डिवाइड बाय कितना 2, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो आपको 34 बाय कितना होगा 2, रेडियस कितना 32 बाय रूट अंडर 32 बाय आपको 34 बाय 2 हो गया। तो क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई है तो रहने दीजिए, आर स्क्वायर तो वहां पर कितना हो जाएगा 34 बाई कितना हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो 2 और 17 हो जाएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 8.5 पाई, 8 पॉइंट क्या 5 पाई। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन सा ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहां पर सुधार कर लीजिएगा, यहां पर परिधि का क्षेत्रफल नहीं बल्कि आपका यहां पर परिवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81, आपका 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा का न्यूनतम वैल्यू आपके पास कितना होगा, न्यूनतम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका रूट अंडर कितना होता है 2 इंटू रूट अंडर 4 इंटू क्या 9, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 3, मतलब 12, ऑप्शन क्या सी। यहां पर अगर रहता है ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा रहता है, तो न्यूनतम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, 2 इंटू रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है, और आपका पूछा जा रहा है क्या चीज में कॉस स्क्वायर। तो ये काम करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग के पास हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना 1/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/9 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 8/9 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 16/9 और प्लस 2, 9 दूना 18, मतलब 34 बटा कितना 9। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन में कि आपका समीकरण ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक मूल दूसरे मूल का क्या कहा जा रहा है कि 2.5 गुना है, क्या है 2.5 गुना आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए यहां पर 2.5 गुना आपसे कहा जा रहा है यहां पर, तो सबसे पहले तो ये स्मॉल में होगा क्योंकि ऑप्शन में जो दिया जा रहा है सभी स्मॉल में। तो मूल अगर निकालते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर हम लोग का क्या होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई आपका कितना हो जाएगा, तो 2a होता है। बीटा कितना होता है बटा में कर देते हैं, तो बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना होगा 2a, ठीक है। इक्वल टू में आपको कहा जा रहा है कि एक मूल दूसरे का क्या है 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। तो 2.5 गुना का मतलब 2.5 बाई कितना 1, 2.5/1, 2.5 लिखा हुआ 2.5 गुना। तो यहां पर देखिए तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिए आपको माइनस कॉमन करके काट दीजिए, तो यहां पर आएगा b माइनस रूट अंडर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई यहां पर हो जाएगा b प्लस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2.5 बाई, इसको पॉइंट को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, कितना आएगा 5/2, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, तो ऊपर आपको क्या किया गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ऊपर प्लस रहना चाहिए, ठीक है, हालांकि नीचे भी माइनस रहेगा कोई दिक्कत आपका नहीं है, 2/5।
तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जब यूज करेंगे तो b बाई कितना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 3 बाई आपको ऊपर क्या होगा प्लस, तो 7 बाई कितना आएगा माइनस 3, 7 बाई क्या माइनस 3। अब इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे, ठीक है, इसको क्या स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो क्या चीज आएगा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो जाएगा 49 बाई आपका 9, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 9b स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 49b स्क्वायर माइनस 49 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा 4 है, तो आपको 49 इंटू 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको इस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 40b स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा ये टफ है, और इस साइड में भेज देंगे तो ये कितना 49 इंटू 4ac, तो 4 कैंसिल करेंगे तो यहां पर 10, तो आ जाएगा कितना 10b स्क्वायर इक्वल टू 49ac। तो ऑप्शन आपका कौन सा डी, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इस तरह से बनाना होगा। हालांकि एक तरीका और बता देते हैं, यहां पर ए बी को कोई वैल्यू मान लीजिए, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू आपको कुछ भी मान लीजिए 4, और उसके बाद में सेट करके बना के कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहा है एक विकर्ण, तो आपको उसका एक विकर्ण दे रहा है समचतुर्भुज का, ठीक है, क्या दे रहा है समचतुर्भुज का आपके पास दे रहा है, तो क्षेत्रफल दे रहा है, तो एक डायगोनल एक विकर्ण आपके पास दे रहा है कितना, तो 12√2 दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्षेत्रफल दे रहा है कितना आपका 48, तो क्षेत्रफल कितना 1/2 इंटू d1 इंटू यहां पर कितना दे रहा है 12√2 इंटू क्या d2 दे रहा है, ठीक है। तो इसको कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8, तो d2 इक्वल टू 8/√2 मतलब 4√2 आपका आ गया। d2 कितना 4√2 दे रहा है, ये दे रहा है 4√2, ये दे रहा है कितना 4√2, तो आधा करेंगे तो आपको हो जाएगा 2√2, और इसका आधा करेंगे तो 6√2, ये आपका 90 डिग्री। तो भुजा आपसे कहा जा रहा है निकालने के लिए प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है, तो रूट अंडर कितना होगा, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 6√2 का स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना 8 प्लस 12 दूना कितना 36 दूना कितना होगा 72, तो रूट आपके पास आ जाएगा कितना रूट 80 मतलब 4 कितना 5, 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी, ऑप्शन क्या डी, ठीक है।